मैं सीना ठोक के सबको कहता हूँ, लालू यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ थे। पिछड़े और को सबलता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 29 मंत्री हिंदुस्तान में पिछड़े जातियों का हिंदुस्तान में कभी नहीं बना। ये गर्व की बात है। लिख लीजिए, सच स्वीकार करिए कि आपके पास 234 सीट है और बहुमत की सरकार है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हमने कभी कोई मांग नहीं रखी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। कुमार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया जिसकी जांच के लिए कि समाज में पॉलिटिकल स्थिति क्या है। आपकी गारंटी का मैं क्या करूं सर, मुझे अपनी पब्लिक पे विश्वास है ना। ओके आप बोलिए। मैं भी गारंटी दे रही हूं, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैं आप बोलिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव की अच्छी खासी क्लास लग गई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में कंचना यादव आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट में आकर चिल्ला रहा था और जदयू के प्रवक्ता को उल्टा पुल्टा बक रहा था। इस पे जदयू के प्रवक्ता ने किस तरह से कंचना यादव की क्लास लगाई है, सो डिबेट आप लोग खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है, ये बहुत प्रजातांत्रिक आपस में सहमति की सरकार है जो देश के लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार है और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संसद में लागू करेगी, उसके लिए जिम्मेदार है और देश को आगे बढ़ाएगी, उसके लिए जिम्मेदार है। तो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जिस तरह चुनाव में गुमराह कर रहा था अभी भी गुमराह कर रहा है। अभी भी मेरा विपक्ष से आग्रह है कि सच्चाई बोलना सीख लीजिए, सच स्वीकार करिए कि आपके पास 234 सीट है और बहुमत की सरकार है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हमने कभी कोई मांग नहीं रखी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। एनडीए में हम घटक दल आज के नहीं है, ये नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर एनडीए खड़ा किया था। 26 साल ये जो तरीका है ना, आप बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था। आपके बीच में वो नहीं बोले। देखिए अब आप एनडीए को भी 1 मिनट तो देंगे ना, आपको पौने 3 मिनट सुना गया। ये जो विपक्ष का स्वभाव है ना कि दूसरे को बोलने भी नहीं देंगे, टीवी डिबेट में ये हाल है। जातिगत जनगणना पर अगर ये आएंगे ना, कर्नाटक में कराया हुआ है, डेटा नहीं देना चाहते। प्रणब मुखर्जी जब थे उन्होंने कराया पूरे देश में, राहुल गांधी डेटा पचा गए, खा गए, पता नहीं क्या हुआ उस डेटा का। जातिगत जनगणना हुई थी वो, कांग्रेस आज तक उस पर जवाब नहीं देती। तेलंगाना में करा लीजिए, हिमाचल में करा लीजिए, कहीं नहीं, चुप है। आपकी जहां जहां समर्थन वाली सरकार है वहां भी करा लीजिए, जैसे पंजाब बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना या जाति के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको सिगुफा छोड़ना। और हम बताते हैं आपको, अगर बिहार ने इसको कराया तो कमिटेड होकर के अति पिछड़ों का रिजर्वेशन बढ़ाया। और हम मानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पिछड़े और को सबलता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 29 मंत्री हिंदुस्तान में पिछड़े जातियों का हिंदुस्तान में कभी नहीं बना। ये गर्व की बात है सरकार, ये प्रजातांत्रिक सरकार। जी अब मैं सही पकड़े हैं। देखिए, अगर राहुल गांधी जी आपके चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो आपका और उनका मसला है, उनसे पूछिए। लेकिन आपने जातिगत जनगणना की बात कही और मेरे को पैनलिस्ट जो जदयू के प्रवक्ता है उन्होंने बहुत ही एकदम सीना ठोक कर बोला कि जातिगत सर्वे हमने बिहार में कराया, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया। हम भी थे उस सरकार में और हमारे होने के बाद तब आपने वो करवाया था। नीतीश जी उसके मुखिया थे। एक सेकंड नहीं, अब आप बोल रहे बीच में ये अपडेट नहीं है। इनको जब ऑर्डर आया था ना, आप सरकार में नहीं, ये अपडेट नहीं है। इनको नहीं थे, गूगल कर लीजिए, ये सरकार में थे क्या? आपको विपक्ष के नेता थे भाई। आप अपडेट नहीं हो। एक मिनट दीजिए। नहीं हो, आपको अपडेट कर देती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? जातिगत सर्वे कराना हुआ, एक सेकंड। अरे कंचना जी बोलेंगे। जातिगत सर्वे कराना हुआ, बीजेपी के पेटिशनर पटना हाई कोर्ट जाकर रोक लगाए, यहाँ तक पहुंच गए। और उसके बाद जब जातिगत सर्वे हो गया, एक सेकंड चुप करिए ना, जब हो गया हमने ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया, पटना हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। दिस इज नॉट जोक, ये जोक नहीं है, मैडम मुद्दा है। शेम ऑन यू कि बीजेपी के पेटिशनर उसको खारिज करवाए। वो आप एक आपको शब्द नहीं बोल पता रहे हो बीजेपी के साथ कि सरकार में है कि हमने आरक्षण बढ़ाया। सीना ठोक कर बोले आरक्षण बढ़ाया। मैडम मैं सीना ठोक के सबको कहता हूं, लालू यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ थे। नीतीश कुमार ने वर्गीकरण किया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया जिसकी जांच के लिए कि समाज में पॉलिटिकल स्थिति क्या है। मेरे को रोहन गुप्ता की बात पे जाना है। मैडम क्या बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव महिला आरक्षण के खिलाफ थे। जवाब दीजिए महिला जी, महिला जी जवाब दीजिए। लालू जी महिला आरक्षण मेरा निवेदन है, एक करके सब बोले। आप अपनी वो 40 सेकंड बात रखें। लेकिन देखिए अग्निवीर को ठेके की नौकरी हम आपको बता रहे जायज नहीं है। ओके बोलिए आप। तो सिविल कोड पर हमारी पहले भी पार्टी ने स्टैंड बहुत क्लियर किया हुआ, ये अभी की बात नहीं है कि इन प्रिंसिपल हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सहमत हैं, लेकिन शर्त है
कि इसके तमाम स्टेक होल्डर से बात करिए, चर्चा करिए, उनको भी कहने देना, चर्चा अगर करिए, कोई जेडीयू का तो वो बोले इस बात, चर्चा करिए, अमीर जमाई की बात है, स्टेक होल्डर से बात करिए, इस पर चर्चा करिए, जो मॉडल आएगा उस पर बात आएगा। अग्निवीर पर हमने नीति की समीक्षा की हमेशा वकालत करी है और अभी भी उस प्रस्ताव को हमने कहा है कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। अगर युवाओं में कोई निराशा या कोई बात इस पर गई है तो किसी भी नीति की समीक्षा हो सकती है। रुक जाइए आप, अरे रुकिए भाई, चाय पिलाएंगे आपको, रुकिए, चाय पिलाएंगे, रुक जाइए थोड़ा। अग्निवीर में साथ है तो बताओ। अग्निवीर पे समीक्षा, अब ये कुछ मिसकोट कर देते हैं जातिगत जनगणना। जो पार्टी जातिगत जनगणना बिहार में करा चुकी और जो पार्टी पहले देश में करा के बैठी थी, राहुल गांधी को इसकी जानकारी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जातिगत सर्वे कराया था, उसका डेटा क्या हुआ, खा गए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी नाम का गुब्बारा अब फट चुका है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, जो भाषा का इस्तेमाल किया राहुल जी ने? एक सेकंड, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वो संसद में आंख मार लेते हैं, कभी चुम्मा, कुछ करते रहते हैं। तो फिर भी मैं चाहता हूं थोड़े वो 93, 94, 98 सीट पे थोड़े ठीक हुए, लेकिन सदन की गरिमा, सदन की गरिमा, एक सेकंड, नहीं सदन, अरे तो राहुल गांधी संसद में आंख मारेंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे? वाह, एक सेकंड, कॉमेडी नहीं, अगर राहुल गांधी सदन में आंख मारेंगे तो हम तो बताएंगे। एक सेकंड, कॉमेडी शो, एक कॉमेडी शो में आपको कॉमेडी क्या लग रहा है इसके अंदर? ये कपिल मिश्रा शो में आना चाहिए, अमित जी के शो में आना। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। आपको कॉमेडी, देखिए राहुल गांधी ने आंख तो मारी थी, इसमें तो कोई गोरेज नहीं। ओके, तो करिए, आप भी करिए। राम का इन्होंने उपयोग किया, उसको लेकर स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा चिल्लाई थी, जनता ने उनको नकार दिया और उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मत करिए। आपकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ। 15 में आप हमारे साथ लड़े, बीजेपी के साथ चले गए, फिर 20 में उनके साथ लड़े, हमारे साथ आए, हम आपके साथ गए थे, आप चोरी करने लगे, नौकरी के बदले मिट्टी खा गए, करते क्या हम? चुप कराइए, बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कॉमेडी शो नहीं है। एक सेकंड, सत्य जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। ये जिस तरीके से हुटिंग मजाक होगा ये बिल्कुल गलत है। क्या हुटिंग हो रही है? ये वो क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। ओके, आप अपनी बात रखिए, आप सीरियस डिबेट हो रही है। देश में नौकरी के बदले जमीन खाया, नौकरी के बदले जमीन लिया, केस चल रहा है, हुटिंग लग रहा है आपको? राजेश नकाब उतरता है चेहरे से तो हुटिंग लगता है। सीरियस डिबेट हो रही है भाई, कोई बदतमीजी नहीं हो रही। राजेश जी कोई शांत रहिए, नहीं तमाशा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तमाशा मत करिए आप, नहीं तमाशा मत करिए, नहीं कमाल है। आप बोलिए, एक सेकंड, आपका नशा, एक सेकंड, लोकतंत्र में जनता को ताली बजाने का कोई कार्यकर्ता नहीं बैठा हुआ, पब्लिक आई हुई है। बोलिए, नहीं कमाल की बात है। आपको आपकी गारंटी का मैं क्या करूं सर, मुझे अपनी पब्लिक पे विश्वास है ना। ओके, आप बोलिए, मैडम को बोलिए, मैडम को बोलने दीजिए। मैडम सर, अब आप बीच में बोल रहे हैं बार बार। एक सेकंड, आप मैडम को, नहीं आप मैडम को बोलने दीजिए। जनता को निर्धारित आप नहीं कर सकते, आप कमांड नहीं कर सकते सर, मैडम को बोलने दीजिए। मैं लास्ट टाइम मैं भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैदान चली जाऊंगी। आप बोलिए। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, मैं चली जाऊंगी। कई बार आप बोलिए, आप शांत बैठिए, इनको बोलने दीजिए। बोलिए ना, सत्य प्रकाश मिश्रा शांत होइए, आप सत्य जी शांत होइए, मेरा रिक्वेस्ट है। बोलिए, आप बोलिए। आप राजेश गुप्ता शांत होइए ना, मेरा निवेदन है। ओके, पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हो। 20,000 करोड़ मोदी जी ने सत्तर किसानों के लिए जारी कर क्या गंदी भाषा आपको ऑडियो जा रहा है? सत्य जी आपको ऑडियो नहीं जा रहा अभी। राहुल गांधी जी बोले होते तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ये ऐसी भाषा का उपयोग। क्या भाषा आपको गंदी लगी? आप बोलिए ना, नौजवानों पे, अग्निवीर पर बोलिए आप। ठीक है, अब एक सेकंड, दोस्तों इन जैसा लोग आते हैं और डिबेट में उल्टी पुल्टी खा बोल के अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद और आनंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।